नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया में एक तरफ इस्लामी कट्टरता को निशाने पर लिया जा रहा है, तो वहीं एक देश जिसकी आबादी में 98% मुस्लिम आबादी है, वो देश कह रहा है कि अगर किसी महिला ने बुर्का पहना तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, अगर किसी पुरुष ने दाढ़ी रखी तो उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा, और अगर किसी 18 साल से छोटे बच्चे ने मस्जिद जाकर नमाज अदा की तो उस पर भी कार्रवाई होगी। बाकायदा इस देश में महिला को कैसी ड्रेस पहननी है, इसको लेकर एक बुकलेट जारी की गई है। यह देश है अफगानिस्तान का पड़ोसी ताजिकिस्तान। एक तरफ अफगानिस्तान है जहां महिला के संगीत सुनने से गाना गाने तक, बाहर जाने तक सब पर रोक है, और दूसरी तरफ ताजिकिस्तान है। लेकिन कैसे देश ऐसे कानून को लागू कर सकता है, और क्या वहां की 98% मुस्लिम आबादी ऐसे धार्मिक मान्यताओं पर बैन को स्वीकार कर सकती है? आज हम आपको इस देश में ऐसे कानून लागू करने की वजह, आतंकवादी कनेक्शन और विश्व के संदेश को डिकोड करेंगे, क्योंकि ताजिकिस्तान का फतवा ना बुर्का ना दाढ़ी, इसके पीछे की वजह क्या है ये हम आपको बताएं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो आपको दरअसल यही बताते हैं कि सरकार का आदेश है क्या, इसको जरा समझिए कि जो आदेश दिया गया है उस आदेश के अंदर क्या है। उस आदेश में महिला के लिए अलग आदेश है, पुरुष के लिए अलग है, बच्चे के लिए अलग आदेश है। तो सबसे पहले देखिए, महिला के लिए जो आदेश है उसमें बुर्का बैन कर दिया गया है, कानूनन अपराध इसको करार दे दिया गया है, और अगर कोई बुर्के के अंदर नजर आई महिला तो उस पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना 3 लाख तक हो सकता है, और अगर उसके बावजूद वो महिला नहीं मानती तो इसमें सजा का भी प्रावधान है, जेल भी महिला को भेजा जा सकता है। पुरुष के लिए क्या है, पुरुष दाढ़ी नहीं रख सकते, अगर ऐसा किया तो वो कानूनन अपराध होगा, और सेम तरीके से जहां भी शुरुआत में जुर्माना होगा, और अगर फिर भी वो पुरुष नहीं मानता तो सजा का प्रावधान, और इसमें बाकायदा एक पुलिसिंग वहां लगाई गई है जो दाढ़ी जिनकी होगी उनकी दाढ़ी को काटेगी। ऐसा नहीं है कि जुर्माना भर के आप दाढ़ी रख पाएंगे, नहीं, दाढ़ी काटकर ही भेजा जाएगा, लेकिन अगर अगली बार फिर आप दाढ़ी में पाए गए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चे के लिए क्या है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, मस्जिद जाने पर रोक लगा दी गई है, उनके इस्लामिक शिक्षा पर रोक लगा दी गई है, ईदी देने पर भी बच्चों को रोक लगा दी गई, और इनको अगर फॉलो नहीं किया गया तो वहां इसे अपराध की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ताजिकिस्तान में बुर्का बैन क्यों किया गया है, क्या इसके पीछे की कोई बड़ी वजह है? दरअसल ताजिकिस्तान में करीब 1 करोड़ की आबादी है। ताजिकिस्तान में 96 से 98% के आसपास इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब इसके पीछे का कारण बताए, फिजूल खर्ची रोकने और बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई पर फोकस के लिए ऐसा फैसला लिया गया। ताजिकिस्तान सरकार के फैसले की पूरे देश में आलोचना हो रही है। मानवाधिकार संगठनों समेत मुसलमानों से जुड़े कई ग्रुप्स ने इस नए कानून का विरोध किया है। ताजिकिस्तान में हिजाब के खिलाफ, बुर्के के खिलाफ कानून भले ही अब बनाया गया हो, लेकिन देश में लंबे समय से इस पर अनाधिकारिक बैन लगा हुआ है। ताजिकिस्तान की सरकार हमेशा से बुर्के का विरोध करती आई है। वो इसे देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा और विदेशी प्रभाव मानती है। 2015 में राष्ट्रपति इमामोली रहमान ने बुर्के के खिलाफ आंदोलन भी चलाया था। उन्होंने कहा था कि यह खराब शिक्षा और असभ्यता का सबूत है, और कमाल के बाद देखिए, यह देश अफगानिस्तान से लगा हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर जहां मुसलमानों पर तालिबानी कानूनों को लागू किया जा रहा है, खासकर मुस्लिम महिलाओं पर, उनको गाना गाने की आजादी नहीं, उनको खेलने की आजादी नहीं, उन्हें संगीत सुनने की आजादी नहीं, उन्हें बाहर अकेले जाने की आजादी नहीं, और उसका लगता हुआ देश जिसमें 98% मुस्लिम आबादी, वो किस तरीके के कानूनों को लागू कर रहा है, यह अपने आप में बेहद दिलचस्प है। लेकिन कानून नहीं माना तो क्या होगा? मानकर चलिए अगर कोई महिला कहती है नहीं मैं बुर्का पहनूंगी ही,
कोई पुरुष कहता है कि नहीं मैं दाढ़ी रखूंगा, कोई बच्चा कहता है कि नहीं मैं मस्जिद जाऊंगा, नमाज अदा करूंगा, और उसका परिवार अलाउ करता है, तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार ने बाकायदा इसके लिए जुर्माना लगाया है, सजा का प्रावधान किया है। तो देखिए क्या कुछ रहने वाला है अगर कोई इन कानूनों को मानने से इनकार करता है। अगर उल्लंघन किया तो एक कानूनी अपराध होगा, जुर्माना बाकायदा 60,000 से 5 लाख तक होगा। बार बार अगर उल्लंघन किया गया तो फिर इसमें जेल का प्रावधान किया गया है। इंटरेस्टिंग यही है कि मकसद जो है इस देश का वो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है, जबकि इस देश की आबादी 98% मुस्लिम है, यानी कि एक आबादी जो है वो 98% है। और कमाल की बात देखिए, उस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता की बात की जा रही है और ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो वहां की रूढ़िवादी सोच को बदल कर रखते। लेकिन अगर बुर्का जुर्म तो क्या सजा वाकई में सलाखों के अंदर होगी? यह बेहद इंटरेस्टिंग है। और यह कब से वहां चल रहा है? ऐसा नहीं है कि अचानक से वहां इस कानून को लागू कर दिया गया। इसका लिटमस टेस्ट वहां लगभग कहिए 15 साल पहले से चल रहा है, क्योंकि बुर्का पर सख्ती 2007 में शुरू कर दी गई थी। ताजिक शिक्षा यानी कि ताजिकिस्तानी शिक्षा मंत्रालय ने इस्लामी कपड़ों और मिनी स्कर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में इस प्रतिबंध को सभी सार्वजनिक स्थानों तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद सरकार ने ताजिकिस्तान के कपड़ों और परिधान को प्रमोट किया। बाकायदा इसके लिए फोन कॉल्स के जरिए घर घर तक संदेश पहुंचाया गया, मैसेज पहुंचाया गया। ताजिकिस्तान के अलावा कजाकिस्तान एक ऐसा देश है, अजरबैजान है, किर्गिस्तान है, कोसोव है। ये भी चारों के चारों मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम बहुल्य देश है। लेकिन यहां पर भी स्कूल, विश्वविद्यालय और सरकारी दफ्तरों में हिजाब और बुर्का पहनने पर पूरे तरीके से बैन लगाया गया। यानी अकेला ऐसा नहीं है कि ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कोसोवो है। ये वो देश हैं जहां दरअसल बैन लगाया गया है, किस पर? बुर्के पर, हिजाब पर। और यहां आवाम इसको स्वीकार करती है। लेकिन एक कंफ्यूजन आपके जहन में हो सकता है कि भाई हिजाब क्या होता है, नकाब क्या होता है, बुर्का क्या होता है। तो हम इस बेसिक डिफरेंस को आपके सामने रखते हैं कि तीनों के अंदर का अंतर क्या है। क्योंकि अगर मानिए बुर्का बैन है तो क्या नकाब पहना जा सकता है, क्या हिजाब पहना जा सकता है? जिन देशों में हिजाब बैन है क्या वहां नकाब और बुर्का पहना जा सकता है? तो तीनों के बीच में अंतर दरअसल क्या है, यह हम आपको समझा रहे हैं। जरा देखिए हिजाब, नकाब और बुर्का क्या होता है। हिजाब दरअसल सिर और गर्दन इसमें ढकी रहती है, चेहरा दिखता है, बालों को ढकना इसमें कंपलसरी होता है। और आप फोटो के जरिए समझ सकते हैं कि भाई हिजाब क्या होता है। इसके अलावा अगर बात नकाब की करें तो इसमें कपड़े का पर्दा होता है, सिर और चेहरा कवर होता है, इसमें आंखें कवर नहीं होती। यानी कि आंखों के हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए तो सिर से लेकर पांव तक इसमें महिला ढकी होती है और इसे कहा जाता है नकाब। तो फिर बुर्का क्या है? बुर्का दरअसल सिर से पांव तक पूरा ढका होना, आंखों पर भी जालीदार पर्दा, कोई हिस्सा दिखाई नहीं देता, और इसे बुर्का कहते हैं। और बुर्का वहां बैन है। वहां अगर आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं तो हिजाब आप काफी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हिजाब के अलावा वहां नकाब और बुर्का दोनों बैन है। जब आप नकाब और बुर्का दोनों को समझेंगे तो इसमें जो मेजर डिफरेंस आपको नजर आएगा, वो डिफरेंस नजर आएगा दरअसल सिर्फ आंखों वाले हिस्से का। आंखों के सामने आपने देखा होगा कुछ हमारी मुस्लिम बहनें होती हैं जो एक जालीदार पर्दा लगा कर रखती हैं। दरअसल जब वो जालीदार पर्दा लग जाता है तो वो बुर्का कहलाता है। लेकिन अगर वो जालीदार पर्दा नहीं है, आंखें स्पष्ट आपको दिखाई दे रही हैं, तो वो नकाब नजर आएगा। बहरहाल तीनों के अंदर एक और चीज कॉमन है, तीनों के अंदर सिर, बाल और गर्दन ये ढकी होती है। हालांकि जो ताजिकिस्तान में किया गया है वो बुर्का बैन किया गया है, यानी कि ये पूरे तरीके से वहां बैन है। हिजाब वहां पर काफी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नकाब और बुर्का इन दोनों को वहां बैन किया गया है। हालांकि इसके पीछे की और भी कई वजह कई देशों के अंदर है, बहरहाल उस पर नहीं पड़ते। लेकिन यहां कपड़ों पर एक हैंडबुक भी है, हालांकि उसको लेकर वहां कहते हैं कि विवादित हैंडबुक है। लेकिन वहां क्या पहना जाना है, क्या नहीं पहना जाना है,
अगर कोई मर गया है तो कैसे कपड़े होंगे, कोई स्कूल जा रहा है तो कपड़े कैसे होंगे, ये बाकायदा उस बुकलेट के अंदर है और वो घर घर तक पहुंचाई गई है। ताजिकिस्तान सरकार ने 2017 में एक कैंपेन लॉन्च किया था। महिलाओं को ताजिकिस्तान की पारंपरिक ड्रेस पहनने को प्रोत्साहित किया गया था। इस्लामिक ड्रेस नहीं, ताजिकिस्तान उस इलाके की, उस क्षेत्र की सांस्कृतिक सामाजिक जो पहचान है, जो वहां की पारंपरिक ड्रेस है, उसको प्रोत्साहित किया गया। 2018 में 376 पेज की एक हैंडबुक जारी की गई जिसमें महिलाओं के लिए कपड़े का पूरा ब्यौरा था। इस हैंडबुक का टाइटल क्या था? इसका टाइटल था गाइड बुक ऑफ रिकमेंडेड आउटफिट इन ताजिकिस्तान। इसमें महिलाओं के कपड़ों की लंबाई से लेकर उनके रंग रूप आकार जैसी चीजों की बारीक डिटेल दी गई। इस हैंडबुक में अंतिम संस्कार के दौरान भी क्या पहनना है क्या नहीं पहनना ये स्पष्ट तौर से बताया गया। इस हैंडबुक के मुताबिक अंतिम संस्कार के दौरान ब्लैक ड्रेस पहनने पर रोक लगाई गई। फ्यूनरल में ब्लू रंग के कपड़े और सफेद स्कार्फ ही पहने जाएंगे और ये वहां मस्ट किया गया, कंपलसरी किया गया। और ये एक हैंडबुक नहीं है, ये दरअसल वहां एक तरीके का कानून है जिसको फॉलो करना होता है, जिसको मानना होता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या है इस देश में जो यहां बुर्का बैन किया जा रहा है, दाढ़ी बैन की जा रही है? आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या वाकई में इस्लामिक जो मान्यताएं हैं उनको वहां खत्म करना है, या इस्लामिक मान्यताओं की वजह से मुस्लिम बाहुल्य इस देश के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं बन रही हैं जिनको खत्म करना वहां के राष्ट्रपति चाहते हैं? आखिर क्या इसके पीछे की वजह है? इसको जरा समझिए कि बुर्का दाढ़ी बैन और उसके पीछे का मकसद दरअसल वहां क्या है। दरअसल इस्लामिक शिक्षा, इस्लामिक पहनावा विकास के खिलाफ है, यह ताजिकिस्तान की सरकार मानती है, वहां के राष्ट्रपति मानते हैं। वो मानते हैं कि देश की पहचान के लिए भी खिलाफ है और यह खतरा है, क्योंकि वो मानते हैं कि वहां की सांस्कृतिक, वहां की सामाजिक, वहां की क्षेत्रीय जो पारंपरिक पोशाक है, जो वहां के परिधान है, उसी को ही फॉलो करना चाहिए। और वो ये मानते हैं कि अगर आपने बुर्का पहना, अगर आपने दाढ़ी रखी, तो आप विदेशी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। शायद उनका इशारा सऊदी अरब की तरफ और बाकी उन कट्टर देशों की तरफ जहां बुर्का मस्ट है, दाढ़ी रखने से वहां पहचान समझी जाती है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा किया तो आप विदेशी ताकतों से इन्फ्लुएंस होंगे और वो इसको गलत मानते हैं, इसे देश के लिए खतरा मानते हैं। धार्मिक कट्टरता पर नियंत्रण करना यह भी इसके पीछे का कारण है। वो कह रहे हैं कि जैसे ही महिला बुर्का नहीं पहनेगी, नकाब नहीं पहनेगी, धार्मिक कट्टरता जो उसकी अपने धर्म के प्रति है वो कम होगी। ऐसे ही अगर मुस्लिम वहां पुरुष दाढ़ी नहीं रखेगा तो उसकी धार्मिक कट्टरता कम होगी। बच्चा अगर 18 साल तक मस्जिद नहीं जाएगा, वो सीधा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, तो वो वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होगा, नैरो माइंडेड नहीं होगा। हालांकि ये कहीं नहीं कि अगर मस्जिद जाएंगे तो नैरो माइंडेड होंगे, लेकिन हाँ, वहां एक पैरेलल व्यवस्था करने की कोशिश की गई। उसके पीछे की वजह क्या है? क्यों 18 साल तक के बच्चों को ही मस्जिद जाने से रोका जा रहा है? उसके पीछे की बड़ी वजह है, उसका सीधा आतंकवाद से कनेक्शन है, जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके अलावा भी वहां जो मकसद था, उस मकसद के अंदर एक और पॉइंट था, और वो पॉइंट था रूढ़िवादी इस्लाम को कमजोर करने में मदद मिलेगी। बहरहाल वहां जो मस्जिदें हैं, बच्चे नहीं जा रहे, लेकिन जो मस्जिदें वहां पर हैं, क्या मस्जिदें वहां पर चल रही हैं? सरकार क्या मस्जिदों को प्रोत्साहित कर रही है? या ऐसा तो नहीं कि वहां मस्जिद कल्चर को भी बंद करने की तैयारी की जा रही है? एक रिपोर्ट वहां से सामने आई। उस रिपोर्ट के दौरान यह बताया गया कि वहां न जाने कितनी मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। दरअसल वहां के राष्ट्रपति रहमान का उद्देश्य है लोकतांत्रिक, कानून आधारित और धर्मनिरपेक्ष देश बनाना है। उन्होंने रूस को, या कहें उन्होंने अपने लोगों को अपने दिलों के अंदर अल्लाह से प्रेम करने की सलाह दी। वो कहते हैं कि आप अपने दिल के अंदर अल्लाह से प्रेम कीजिए, आपको मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। शायद यही वजह रही होगी 2017 के अंदर ताजिकिस्तान की धार्मिक मामलों की समिति ने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक एक साल में देश में 1938 मस्जिदों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा
मस्जिदों को चाय की दुकानों में तब्दील कर दिया गया, चिकित्सा केंद्रों में तब्दील कर दिया गया, स्कूलों के अंदर तब्दील कर दिया गया और जो मस्जिदें वहां बंद की गई वो संख्या है 1938। यानी कि एक तरफ 18 साल से कम बच्चों को मस्जिद जाने से रोका जा रहा है, दूसरी तरफ मस्जिदों को वहां बंद किया जा रहा है, बुर्का और नकाब को बैन किया जा रहा है, दाढ़ी रखने को बैन किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस्लामिक मान्यताएं जो उनकी नजर में आबादी को कट्टरता की तरफ लेकर जाती है, उन पर दरअसल लगाम लगाने की कोशिश वहां की जा रही है। लेकिन क्या कट्टरता का आतंकवाद से कोई कनेक्शन है? क्या ताजिकिस्तान की दुनिया भर के अंदर एक ऐसी पहचान है जो आतंक पोषित देश के तौर पर है, और क्या वहां के राष्ट्रपति इस पहचान को बदलना चाहते हैं या फिर अपनी युवा कौम को वो आतंकवाद के रास्ते पर चलने से रोकना चाहते हैं? सवाल यह है कि बैन क्या वाकई में वहां जरूरी है या फिर बैन वहां मजबूरी है? इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि ताजिकिस्तान की सरकार कट्टरपंथ को सबसे बड़ा खतरा मानती है। उनका मानना है कि इन उपायों से जो किए गए, मसलन जिस तरीके से बुर्का बैन, नकाब बैन, दाढ़ी बैन, 18 साल से नीचे के बच्चों का मस्जिद जाना बैन, इन कट्टरवाद से लड़ने में इससे मदद मिलेगी। इन उपायों से पिछले कुछ सालों में ताजिक नागरिकों ने, यानी कि ताजिकिस्तान के नागरिकों ने आतंकी संगठन ISIS खूब ज्वाइन की है। वो आंकड़ा बता रहे हैं कि इसी साल मार्च के अंदर मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें भी ताजिक नागरिक के शामिल होने के सबूत मिले थे। आपको ध्यान होगा इस हमले में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं एक और आंकड़ा ताजिकिस्तान सरकार की तरफ से पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि 2014 में 200 ताजिक लोग ISIS में शामिल होने सीरिया पहुंच गए थे। 2015 में यह आंकड़ा बढ़कर 1000 लोगों का पहुंच गया जो ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया चले गए। 2018 में भी 1000 लोग ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया पहुंच गए, और ये सब ताजिक लोग थे, ताजिकिस्तान के लोग थे, युवा लोग थे, जिनकी उम्र महज 18 से 25 साल के बीच थी। ऐसे में धार्मिक कट्टरता को कम करने के लिए ये फैसले लिए गए। ताजिकिस्तान में अगर माता पिता ने अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश भेज भी दिया तो उन्हें भी दंडित किया जाता है। अब समझ रहे हैं, अगर मानिए उस देश के अंदर 18 साल तक के बच्चों को मस्जिद जाने से रोक दिया गया और उनके माता पिता ये चाहते हैं कि नहीं, इस्लामिक शिक्षा जरूरी है और इसके लिए उन्हें विदेश भेज दिया जाए, अगर ऐसा किया गया तो उनके माता पिता को दंडित किया जाएगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चे बिना अनुमति के मस्जिद में नहीं जा सकते। यहां तक कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा पर बच्चों के उत्सवों पर भी प्रतिबंध ताजिकिस्तान के अंदर लगा दिया गया। यानी कि मकसद उन्हें उनके धर्म से दूर करना नहीं है, मकसद है उनके धर्म के आधार पर उन्हें बरगलाते हुए जो आतंकवाद की राह पर उनको ले जाया जा रहा है, वहां जाने से उन बच्चों को रोकना है, उन्हें दुनिया के साथ कनेक्ट करना है, दुनिया को बर्बाद करने का वेपन बनने से रोकना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ताजिकिस्तान ही ऐसा देश है जहां बुर्का बैन है, जहां इस तरीके से दाढ़ी रखने पर रोक है। चीन के अंदर यह बाकायदा है। लेकिन हम आपके सामने एक लंबी चौड़ी देशों की लिस्ट बता रहे हैं जिसमें बुर्का बैन किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रांस के साथ। फ्रांस में 11 अप्रैल 2011 को बुर्का बैन कर दिया गया। अगला देश है बेल्जियम। बेल्जियम में जुलाई 2011 में बुर्का बैन कर दिया गया। इटली के अंदर जनवरी 2016 में बुर्का बैन कर दिया गया। नीदरलैंड के अंदर जून 2018 में बुर्का बैन कर दिया गया। जर्मनी के अंदर 6 दिसंबर 2016 को अघोषित बैन किया गया। इसका मतलब यह है कि वहां कुछ इलाकों के अंदर बैन है, कुछ इलाकों के अंदर बैन नहीं है। ऑस्ट्रिया के अंदर अक्टूबर 2017 में संस्थाओं में बुर्का बैन कर दिया गया। मतलब कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में जा रहे हैं, तो आप बुर्का पहनकर नहीं जा सकते। नॉर्वे के अंदर जून 2018 में बुर्का बैन कर दिया गया। स्पेन के अंदर बाकायदा बार्सिलोना एक जगह है जहां बुर्का बैन कर दिया गया, पूरे स्पेन के अंदर नहीं है। तुर्की के अंदर अगर बात करें तो बुर्का बैन कर दिया गया है।
अफ्रीका के अंदर 2015 में बुर्का बैन कर दिया गया। डेनमार्क के अंदर 2018 में बुर्का पहना तो जेल तक भेज दिया जाएगा। रूस के अंदर 2013 में कई शहरों में बुर्का बैन कर दिया गया। स्विट्जरलैंड में 2009 में नकाब बैन कर दिया गया। बुर्का बैन, नकाब भी बैन है। कैमरून में 2015 बुर्का पहना तो जेल भेज दिया जाएगा, जबकि श्रीलंका में नकाब बैन कर दिया गया और बुल्गारिया में भी 2016 में नकाब को बैन कर दिया गया। ये वो देश है जहां नकाब बैन है, जहां बुर्का बैन है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ताजिकिस्तान के अंदर ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। हालांकि हमें कोई ऐसा देश नहीं मिला जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मस्जिद जाने से रोका हो। चीन के अलावा हमें कोई दूसरा देश वो भी नहीं मिला जहां पुरुषों को दाढ़ी काटने के लिए कहा गया हो और ना काटने पर सजा का प्रावधान किया गया हो। लेकिन जिस रहमान ने ये सब आदेश वहां दिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत से धर्मनिरपेक्ष है। तो चलिए आपको हम ये भी बताते हैं कि रहमान जो वहां का राष्ट्रपति है वो किस तरीके से कट्टरता के रास्ते पर चलता हुआ धर्मनिरपेक्ष तक पहुंचा है। दरअसल रहमान पिछले 30 साल से ताजिकिस्तान की सत्ता में है। वो साल 1994 में पहली बार राष्ट्रपति बना और तब से लगातार वो गद्दी पर काबिज है। 1991 तक ताजिकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, तब भी रहमान डिप्टी हुआ करते थे। 1991 में सोवियत संघ टूटा तो ताजिकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गया। एक तरीके से गृह युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ सोवियत संघ के हमदर्द थे जिसमें खुद रहमान भी शामिल था, दूसरी तरफ विपक्षी यूनाइटेड ताजिक अपोजिशन था। करीब 3 साल तक विरोध प्रदर्शन हुआ और हिंसक झड़पें होती रही। रहमान गरीबी, भुखमरी जैसे मुद्दे आक्रामक तरीके से उठाते रहे और साल 1994 के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता बनकर उभरे और तब से अब तक रहमान को कोई गद्दी से हटा नहीं पाया। साल दर साल रहमान का दबदबा ताजिकिस्तान में बढ़ता चला गया, साथ ही सेकुलर विचारधारा की तरफ झुकाव भी उनका बढ़ता चला गया। हालांकि राजनीति के शुरुआती दिनों में उनका झुकाव धर्म आधारित राजनीतिक पार्टियों की तरफ था, लेकिन आगे चलकर रहमान ने देश से वो सब पार्टियां गायब कर दी या कहीं सब पार्टियों पर बैन लगा दिया जो रहमान की सत्ता को चुनौती दे सकती थी। और एक बाकायदा एक ऐसा कानून लेकर आए जिसमें रहमान को सत्ता से हटाया ही नहीं जा सकता, यानी रहमान सत्ता पर वहां अनंत काल तक बने रहेंगे। ये खुद उन्होंने तय कर दिया, बिल्कुल रूस की तरह। रहमान ने खुद को सत्ता में रखने के लिए 2016 में संविधान संशोधन किया। वैसे तो सत्ता में आने के बाद रहमान एक के बाद एक बदलाव करते रहे, लेकिन 2016 में उन्होंने प्रेसिडेंशियल टर्म की लिमिट ही हटा दी, यानी राष्ट्रपति कितने भी दशकों तक सत्ता के सिंहासन पर रह सकता है। इस संशोधन के जरिए रहमान ने एक तरीके से अपने रास्ते साफ कर दिए। इसके बाद धर्म आधारित राजनीतिक पार्टियों पर भी बैन लगा दिया, यानी वर्तमान में ताजिकिस्तान में रहमान को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक कंपैरिजन हम करते हैं, पड़ोसियों के बीच में होता है अक्सर। ताजिकिस्तान में जो महिलाओं को स्वतंत्रता दी जा रही है, कट्टरता से धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़ा जा रहा है, उससे इतर अफगानिस्तान के अंदर महिलाओं पर कौन कौन से प्रतिबंध बीते महीने ही लगाए गए हैं, महज 15 दिन पहले ही लगाए गए हैं। इनको भी जरा समझिए कि ये प्रतिबंध किस तरीके के लगाए गए हैं। अफगानिस्तान में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वहां के सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा का नया कानून, महिला को सार्वजनिक स्थानों पर अपने शरीर को ढकना अनिवार्य है। किसी भी प्रलोभन से बचने के लिए चेहरे को ढकना अनिवार्य है। महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो पतले, तंग या छोटे ना हो। महिलाओं के चटक रंग के कपड़े पहनने पर भी प्रतिबंध बीते महीने लगाया गया। गैर मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं की गैर मौजूदगी में उन्हें खुद को ढकना अनिवार्य है और सार्वजनिक स्थानों पर गाना सुनना, सुनाना, जोर से पढ़ना मना है। महिलाओं को उन पुरुषों को देखने से रोकता है जिनमें उनका कोई संबंध नहीं। अकेली महिला का यात्रा करना तक प्रतिबंधित है। गैर पुरुषों और महिलाओं का मिलना जुलना भी अफगानिस्तान के अंदर प्रतिबंधित है और इससे दूर ताजिकिस्तान महिलाओं को नकाब, हिजाब और बुर्के से रोक रहा है, पुरुषों को दाढ़ी बड़ी करने से रोक रहा है और बच्चों को मस्जिद जाने से रोक रहा है। अब इसके क्या परिणाम होंगे ये ताजिकिस्तान और वहां की आवाम तय करे, लेकिन अगर इसका मकसद युवाओं को आतंकवाद की तरफ जाने से रोकना है तो इसका वेलकम होना चाहिए।
इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।